नमस्ते बच्चों। कल हमने सीखो कविता का पाठ किया। आज हम सीखो कविता का पाठ करने के बाद मैंने आप लोगों को सीखो कविता याद करने के लिए गृह कार्य में दिया था। कविता का पाठ करने के बाद अभी हम उसके कठिन शब्दों का अभ्यास कर लिए हैं। कठिन शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको पता होने चाहिए। मैंने उनका कुछ संग्रह किया है जिसका अर्थ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सीखो कविता के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं जिनका आज मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी। सबसे पहला शब्द शब्दार्थ मतलब शब्दों का अर्थ। सबसे पहला शब्द है किरण। किरण मतलब होता है, किरण का अर्थ होता है प्रकाश की रेखा को किरण कहते हैं। जैसे कि सूरज का जो प्रकाश है वो हमारे धरती पर आता है तो वो क्या कहलाता है? सूर्य की किरण। मतलब प्रकाश की जो रेखा होती है, जिस रास्ते से वो गमन करती है, उसको क्या कहते हैं? किरण। दूसरा शब्द है कूड़ा। किस शब्द को कूड़ा कहते हैं? उसका क्या अर्थ है? कूड़ा अर्थात रद्दी या व्यर्थ वस्तुएं। रद्दी या फिर व्यर्थ वस्तुएं अर्थात जो सामान आपके किसी काम का ना हो, जो सामान आपके कोई काम का न हो, आपके कोई भी इस्तेमाल में ना आता हो, उसको क्या कहते हैं? कूड़ा। आप सामान इस्तेमाल कर लो, उसके बाद जो शेष बच जाता है, जो आपके किसी काम का नहीं होता है, तो हम उस वस्तु को क्या कहते हैं? कूड़ा या फिर रद्दी या व्यर्थ वस्तुएं। कूड़ेदान किसको कहते हैं? कूड़ा ये दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, कूड़ा और दान। कूड़ा मतलब आपको बता दिया गया, व्यर्थ वस्तुएं या रद्दी वस्तुएं, और दान मतलब वो जगह। तो कूड़ेदान क्या है? वो पात्र जिसमें क्या करा जाता है? कूड़ा डाला जाता हो। वह पात्र जिसमें कूड़ा डाला जाता हो, अर्थात वो जगह जहाँ पर आप कूड़ा फेंकते हो। दीन दुखी, मैंने बताया था कविता में कि दीन दो तरह के दीन होते हैं। द पे यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है। इस दीन का मतलब होता है गरीब असहाय व्यक्ति को, जो दयनीय दशा में हो, तो क्या कहलाता है? दीन दुखी। गरीब, दयनीय और असहाय व्यक्ति। गरीब, दयनीय, असहाय व्यक्ति को क्या कहते हैं? दीन दुखी। तो यहाँ पर आप दयनीय, जिसको देखकर आपको बहुत दया आती हो, जो असहाय हो, जिसका कोई ना हो, बेसहारा हो और बहुत निर्धन हो, गरीब हो, जिसके पास कुछ ना हो, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? गरीब, दयनीय, असहाय व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? दीन दुखी। लड़ाई मतलब होता है, अर्थ होता है झगड़ा, है ना। आप जब किसी से आपका मतभेद होता है, आपके जब किसी दोस्त के साथ मतभेद हो जाता है, तो आप में झगड़ा होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? लड़ाई। शीश, इसका अर्थ क्या है? शीश का अर्थ होता है
सिर, शीश मतलब सिर। हम लोगों को अपने बड़ों के सामने क्या करना चाहिए? सिर झुकाना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए। तो ये कुछ शब्द थे जो कठिन शब्दों के अंतर्गत मैंने लिखवाए थे, और इन शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इन शब्दों के अर्थ को लिखवा दिया। इसे आप अच्छे से याद करने की कोशिश करोगे, तभी आप जब भी कविता का पाठ करोगे तब इन सब शब्दों को अगर याद करोगे तभी उस कविता का अर्थ भी आपके सामने स्पष्ट हो सकेगा। अब हम कविता का पाठ कर लिए, कठिन शब्दों को देख लिया, उन शब्दों के अर्थ को भी जान लिया। अब हम उसके अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। अभ्यास में इसके बाद वाला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही गलत का निशान लगाएं। हमें क्या करना है? जो भी वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर जो भी वाक्य दिए गए हैं उनको पढ़ना है, और जो गलत है उस पर गलत का निशान क्रॉस करना है, गलत का निशान लगाना है, और जो सही वाक्य है उस पर सही का निशान लगाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं? वाक्यों को पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य क्या लिखा हुआ है? सूरज की किरणें, सूरज की किरणें, सूरज की किरणें सदा समय पर आती हैं। सूरज की किरणें सदा समय पर आती हैं। आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी तो कविता के पहले पंक्ति में ही है, सूरज की किरणें क्या सदा समय पर नहीं आती या आती हैं? सोचो, सूरज की किरणें सदा समय पर आती हैं, ये वाक्य एकदम सही है। सूरज कभी भी अपना समय नहीं बदलता, वो हमेशा समय पर ही आता। ये नहीं, कभी ऐसा नहीं होता कि सूरज जो है वो शाम में आने लगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, सूरज हमेशा सुबह में ही उसकी किरणें हमारे धरती पर आती हैं, और सवेरा होता है। रात के बाद सवेरा कब होता है? जब सूरज की किरणें हमारी धरती पर पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूरज की किरणें सदा समय पर आती हैं, सही। तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा वाक्य पढ़ेंगे, कूड़ा इधर उधर फेंकना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? कूड़ा का मतलब पता है आपको? रद्दी और व्यर्थ की वस्तुएं, जो आप लोग गंदा कूड़ा करकट झाड़ू वारू डालने के बाद बाहरन जो निकलता है, व्यर्थ सामान, रद्दी सामान, उसको हमें इधर उधर फेंकना चाहिए। सही, इधर उधर मतलब यहाँ वहाँ, इधर उधर जहाँ मन चाहे वहाँ फेंक देना चाहिए। नहीं, कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो ये वाक्य क्या है? गलत है, क्योंकि हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, और यहाँ तो ये बोल रहा है कि इधर उधर फेंक देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और अपने वाक्यों को देखते हैं। इसके बाद का वाक्य क्या है? इसके बाद के वाक्य में क्या दिया हुआ है? किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सही है या गलत? कविता में बताया गया है कि कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में भलाई। तो हमें क्या करना चाहिए? कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी बात हमें बता रहा है ना। तो किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सही है। तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद का वाक्य क्या है? कोयल जैसे बोल बोलने चाहिए। कोयल कौन है? कोयल एक काली काली है, चिड़िया है जिसका नाम कोयल है। ये देखने में तो कौवे जैसी होती है, लेकिन इसके बोल बहुत ही मीठे होते हैं। इसके आवाज़ हमारे कानों को बहुत प्रिय लगते हैं। तो हमेशा जब हम उदाहरण देते हैं तो बोलते हैं कि हमें कोयल जैसा मीठा बोलना चाहिए, अर्थात कोयल का आवाज़ जितना मधुर लगता है सुनने में, उतना ही मधुर भी हमें बोलना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि ये आपको सही सीख दे रहा है। कोयल जैसे बोल बोलने चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सही का निशान। ठीक है। उसके बाद क्या करना है?
अपने बड़ों को सदा शीश झुकाना चाहिए। अपने बड़ों को सदा शीश झुकाना चाहिए। शीश मतलब सिर। तो हमें अपने बड़ों के सामने क्या करना चाहिए? सिर झुकाना चाहिए। सही बात है, हमें हमेशा अपने बड़ों से विनम्रतापूर्वक और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। हमेशा उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और बड़ों को आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। अपने बड़ों को सदा शीश झुकाना चाहिए, मतलब हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इसमें सही का वाक्य लगा देंगे, इस पर सही का निशान लगाएंगे इस वाक्य पर। अब हमने ये सब करने के बाद आपके लिए एक कार्य रखा है जिसे आप करोगे। ये कविता मैंने आपको याद करने के लिए दी थी, सीखो कविता। इस कविता में मैंने क्या किया है, कुछ पंक्तियाँ आपके लिए भूल गई हूँ। पंक्तियों में कुछ शब्द मैं क्या हो गई हूँ, आपकी शिक्षिका जो है, आपकी मैम है, भूल गई है। आपको क्या करना है, इन शब्दों को सही सही से बैठाना है। जैसे कि पहला वाक्य जो है, सूरज की खाली जगह से खाली जगह। आपको कविता याद हो गई है ना, ये गृह कार्य में मिला था आपको। तो आपको क्या करना है, जो भी जगह छूटा हुआ है, जहाँ पर मैंने ये खाली जगह दिया है, वहाँ पर शब्दों को भरकर उसका उत्तर आपको लिखकर कविता को पूरी करनी है। इसका है, इसमें आपको शब्दों, जो जो जगह पर खाली जगह है वहाँ शब्दों को भरना है और इस कविता को पूरी करनी है। शब्दों को भरकर खाली जगह को पूरा करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, शब्दों को, खाली जगह को आपको भरना है और शब्दों से पूरी कविता को संपूर्ण पूरी करके लिखनी है। तो ये इसका प्रश्न हो जाएगा, कविता पूरी करो। तो आपको मैंने याद करने के लिए दिया था, आप इसको अपने कॉपी में करोगे। ठीक है।